तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का 10,000 रिटर्न मानवा की ना बिल्कुल एक और न्यू एपिसोड के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना हमारा जो मेन लीड होता है वो ना आखिरकार ना अपनी फीमेल सिस्टर के पास चले जाते हैं, जहां पर हमारा जो मेन लीड होता है वो ना फ्लोटी ड्रैगन का जो मीट होता है वो अपनी फीमेल सिस्टर के आगे रखते हैं खाने के लिए। और इसके बाद में जो फीमेल सिस्टर होती है वो कहती है कि जो मास्टर है तुम्हारे लिए ना पीछे कई सारे स्पीड स्टोन छोड़ के गए हैं। तो दोस्तों अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना सीधा दोस्तों अपने मेन लीड को देखते हैं, जो इस टाइम ना बहुत ही ज्यादा गलत जगह पे लेटा पड़ा होता है। और इस टाइम ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है कि फीने फिफ्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप मुझे ना इतने सारे स्पीड स्टोन ना देते हैं तो शायद मुझे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती। लेकिन उससे वहां पे फीने फिफ्टर कहते कबीर ठरकी कही कि जल्दी कर साइड पे हो, मुझे पता है कि तू स्पीड स्टोन की नजर में ना क्या क्या मजे लेने की कोशिश कर रहा है। उससे वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है वो कहते कि वैसे मैंने इतने अरसे मास्टर को देखा नहीं है, वो है कहाँ पर। ये सुन के वहीं पे फीने फिफ्टर बोलते कहते कि मास्टर और बाकी के जितने भी जो एल्डर है ना वो ज्यादातर ना डीमन क्लैन के बाहर गए हुए हैं। कहते कि बल्कि डीमन क्लैन की बाउंड्री के ऊपर गए हुए हैं, युआन डीमन क्लैन की। तो दोस्तों युआन डीमन क्लैन इनका ही क्लैन है ना। कहते कि वहां पे ना कुछ गड़बड़ चाह रही है। ये देख के उफेक ना वहां पे हमारा मेन लीड अपने दिल में बोलते कहते कि वहां पे जरूर कोई बड़ा मसला चल रहा होगा, वरना इतने सारे एल्डर वहां पे क्यों जाएंगे। जहां पे फीने फिफ्टर कहते कि मुझे भी जाके कल्टीवेशन करनी होगी। ये देख के हमारा मेन लीड बोलता है कहते कि नहीं आप थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाए, और कहते कि ये जो फ्लोटी ड्रैगन का मीट है इसके अलावा और भी कई फाइट डिशेज है। लेकिन उस वक्त ना वहां पर जो फीने फिफ्टर होती है उसके कान पकड़े कहती है कहते कि तुम जिस मेड के चक्रों में पड़े पड़े हो ना, अगर कल को कोई मसला हुआ तब मुझे ना कहना के, और ना ही मास्टर तुम्हारी मदद करेंगे। उस वक्त वहां पे फीने फिफ्टर वहां से जाने लग जाती है, और पीछे से हमारा जो मेन लीड होता है उसको बाय कर रहा होता है। और उस वक्त ना वहां पे हमारे मेन लीड की जो मेड होती है वो ना पीछे से ना फायर जो बर्तन होते हैं शायद वो उठाने लग जाती है। लेकिन उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड बहाने करते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, एक ही दम ना 20 की उम्र में 30 की कमर का दर्द पड़ गया है। कहता है कि पता नहीं आखिरकार मैंने ऐसा खाया क्या था, करा क्या है। उस वक्त ना वहां पे जल्दी उसकी मेड उसके पीछे आती है और वो कहते फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे कंधे दबा देती हूँ। ये देख के वहीं पे हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है तुम जिस तरीके से मुझे सर्व करी हो क्या तुम्हें ये रॉन्ग नहीं लगता। उस वक्त ना वहां पे वो मेड बोलती कहते कि नहीं मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे ब्रदर को माफ कर दो। कहते कि फर्ज मैं हर चीज करने को तैयार हूँ। कहते लेकिन इसके अलावा तुमने फ्लोटी ड्रैगन का इतना ज्यादा कीमती मीट मुझे कई सारा दे दिया है, और तुमने जरा भी परवाह नहीं की, और तुमने मुझे कभी मेड की तरह ट्रीट नहीं किया। ये सुन के वहीं पे हमारा मेन लीड उसके चेहरे पे हाथ रखते हुए कहता कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो। और उससे एक वहां पे ना जो फीने फिफ्ट उसको स्पीड स्टोन देती ना वो सारे अपनी मेड को दे देता है। ये देख के वहीं पे उसकी जो मेड होती है हल्का करके रोने लग जाती है, और उससे रोते है ना सीधा हमारे मेन लीड को गले लगा लेती है। ये देख के हमारा मेन लीड कहते कोई बात नहीं, ये तो मैं तुम्हारे लिए आराम से कर सकता था। लेकिन उस वक्त वहां पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और वो कहता है कमीने ठरकी तूने अभी अभी एक मेड को 3.8 बिलियन स्पिरिट स्टोन दिया है, इफ फिर जो सिस्टम है उसको 380 बिलियन करके तू ये वापस कर रहा है। उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड वहां से जाते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ यहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल है मैं उसके ऊपर पूरा चलूंगा। ये फोन के पीछे मेड कह देगी फिक्र ना करो, फिर मैं पीछे सारे बर्तन उठा लूंगी। और जैसे वो बर्तन उठाने के लिए पीछे रुकती है ना, वहीं पर उस वक्त हमारा मेन लीड पीछे एक थप्पड़ मार देता है, और उस वक्त बड़ी खुश होते हैं कहता है कि देखो मेरी जो कल्टीवेशन स्पीड है बहुत ही ज्यादा तेज है, फिक्र ना करो मैं जल्दी वापस आऊंगा। और उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड जैसे गुफा के अंदर आता है ना, वो सारे स्पीड स्टोन जो सिस्टम के दिए हुए होते हैं बाहर निकाल लेता है, और वो कहता है कि अब देखो मैं कैसे कल्टीवेट करता हूँ, धोती फाड़ के रुमाल बना दूंगा। और उस वक्त ना वहां पे ना वो सारे 380 बिलियन स्पीड स्टोन फिर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जहां पे वो फाफर सिस्टम भी खोल लेता है। लेकिन जो स्पीड स्टोन होते हैं ना वो कुछ गिने चुने ही हमारे मेन लीड के हाथ में आते हैं। ये देख के हमारा मेन लीड कहता है कि क्या चोर बसारी चाह रही है, मेरे 380 बिलियन स्पिरिट स्टोन की जगह मुझे ये वाले स्टोन क्यों दिए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम का नोटिफिकेशन चेक करता है ना, तो हमारे मेन लीड को पता चलता है कि हमारे मेन लीड की जो स्टोरेज है वो फुल हो चुकी है। जी फिर जो सिस्टम है वो असल में हमारा जो मेन लीड है ना उसका जो एक स्पिरिट स्टोन है उसको हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन के अंदर तब्दील कर देता है, और एक हाई ग्रेड का जो स्पिरिट स्टोन है उसके बदले में ना हमारे मेन लीड को ना 10 बिलियन स्पिरिट स्टोन देने होंगे जो नॉर्मल वाले हैं। ये देख के वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि ये भी जरा कमाल की चीज है, इससे मेरे पास स्टोरेज काफी ज्यादा बच जाएगी। और उससे एक ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है उन्हीं स्पिरिट स्टोन से कल्टीवेशन करने लग जाता है, क्योंकि असल में ना इनकी जो पावर होती है ये ना आम स्पिरिट स्टोन से कई गुना ज्यादा होती है। और उससे वहां पे ना हम लोग ना उसकी मेड को देखते हैं जो बाहर ना जल्दी से ना सारा कुछ ना सही कर रही होती है, और खाना लेके हमारे मेन लीड का इंतजार कर रही होती है। और वो कहती है कि मास्टर को आने में काफी ज्यादा देर हो गई है, क्या मुझे अंदर जाके उनको खाना दे देना चाहिए। और उससे वो जैसे ही दरवाजा खुलते है ना वो सीधा अंदर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसने लगती है ना उसके कपड़े वहीं पे फटने लग जाते हैं, क्योंकि अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेव्स आती है। और उससे एक ना वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है वो हल्का करके वहां से बाहर निकलने लग जाता है, मगर इस टाइम ना इस कमीने के ऊपर वही शर्ट ही गायब होती है। और उससे वहां पे हमारा मेन लीड बोलता है कहता है कि जो हाई ग्रेड की स्पिरिट स्टोन है ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब ये देख के वहां उसकी मेट बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि जैसा कि मास्टर से उम्मीद थी आपने एक ही साथ ना 9 लेयर ऑफ फाउंडेशन स्टैब्लिश रियम लेवल को कंट्रोल कर लिया है, और कहते हैं कि अब आप इस लेवल पे आ गए हो, इस तरह से आप जल्दी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये देख के उसे वहां पे हमारा मेन लीड कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने अभी खत्म किया है। लेकिन उसे वो जैसे सिस्टम को नोटिफिकेशन देखते हैं ना वो कहते हैं
कि ये क्या लगता है कि सारे स्पीड स्टोन खत्म हो गए हैं। उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड ना अपने ना कपड़े पहनते हुए कहता है कि आज के दिन ना जो फैक्ट है ना वो हर स्टूडेंट को ना रिसोर्सेज देगा। ये सुन के वहां पे उसकी मेड कहती है कि हाँ अगर आप वहां पे जाएंगे ना तो आपको आपके महीने की रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जहां पर उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड उड़ के जाने लग गया था और वो कहते हैं कि फिर मैं सारे रिसोर्सेज अपने से कलेक्ट करके लेके आ रहा हूँ। और उस वक्त पीछे उसकी मेड कहती है कि फिक्र ना करो वापस होगी खाना बना पड़ा होगा। लेकिन उस वक्त हमारा मेन लीड अपने पास से एक 7 ग्रेड की पिल निकाल लेता है। इसका दोस्तों मैं आप लोगों को ना सीधा सीधा काम बताता हूँ, ये ना किसी बंदे की जो स्पीड है ना उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये देख के हमारा मेन लीड कहता है कि अब ये फाइट में तो किसी काम नहीं रहेगा क्योंकि ये 7 ग्रेड की है। कहते कि हाँ मगर मैं इसको ना स्पीड इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकता हूँ और अगर मुझे कहीं पे ट्रेवल करना है तब मैं इसको ही खा लेता हूँ। जैसे हमारा मेन लीड उसको खाता हमारे मेन लीड की जो स्पीड होती है वो तो बिल्कुल चार्ज हो जाती है पूरे तरीके से। जहां पर उस वक्त वहां पे ना हमारा जो मेन लीड होता है सीधा गोली की तरह शूट हो जाता है और उस वक्त वहां पे वो जाते हुए कहता है कि पहले मैं सीनियर सिस्टर लू के पास जाऊंगा। लेकिन जैसे वो वहां पर जाता है ना दोस्तों उसको वहां पे ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा फील होता है। जहां पे ना हम लोग ना 4 से 5 पावरफुल कल्टीवेटर्स को खड़े हुए देखते हैं जो घर के बाहर ही खड़े होते हैं। ये देख के वहां पे ना उस वक्त वहां पे हमारा मेन लीड बोलता है कहते कि आखिरकार ये कमीने यहाँ पे कर क्या रहे हैं। कहते कि ऐसा तो नहीं जो सीनियर सिस्टर लू है उनको हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ है। कहते कि ये जो लू हो कोंग है ना शायद उन लोगों ने पनिशमेंट दिया है यानी इसी के अपने क्लैन वालों ने पनिशमेंट दिया है। कहते कि यहाँ पे वो जो कमीना लोंग त्यान जोंग है कहीं वो तो अपना रिवेंज नहीं ले रहा। और उस वक्त वहां पे हमारा जो मेन लीड होता है जब वो ना वहां पे जरा गौर से देखते हैं उसको बहुत ही ज्यादा खतरनाक ओरा फील होता है। और फिर वो कहता है कि इनका जो पावर लेवल है वो तो बहुत ही ज्यादा है, कोर फॉर्मेशन रिलम लेवल के ऊपर है। और कहता है कि ये एक से ज्यादा है। कहता है कि अगर मैं चाहूं भी सही ना मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकता क्योंकि इनका पावर लेवल बहुत ज्यादा है मुझसे और इसके अलावा ये एक से भी ज्यादा बंदे हैं। और उससे वहां से हमारा मेन लीड जाते हुए कहता है कि सीनियर सिस्टर लू तुम फिक्र ना करो बस कुछ दिन और सब्र कर जाओ फिर देखो मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालता हूँ। लेकिन उस वक्त वहां पे हम लोग ना सीनियर सिस्टर लू को देखते हैं जो ना अपने घर के अंदर बैठी होती है। जहां पे हमारे मेन लीड की हल्की सी आवाज आती है और वो कहते हैं कि फिक्र ना करो जैसे ही मैं कोर फॉर्मेशन रिदम लेवल पे ब्रेक थ्रू करूंगा मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ से निकालूंगा। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वाली एपिसोड भी पसंद आई ना इसकी तो दोस्तों आप लोगों को इसकी पिछली सारी एपिसोड्स भी जरूर पसंद आएंगी। और दोस्तों इसके अलावा मैं बिल्कुल इसी की तरह ही एक और मानवा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसका नाम है इट्स ऑल स्टार्ट विद हेवनली सिस्टम। तो दोस्तों वो वाला मानवा ही बहुत ही ज्यादा कमाल का है। आप लोग ना दोस्तों उसको ही पूरा देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा।